हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हेल्थ मित्रा में मैं प्रांकुर गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे मैक्स ग्रुप या एज इजी की एक और बीपी मशीन की। इसके बारे में सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। मेमोरी, वारंटी, फीचर्स, प्राइस, डिस्प्ले कैसा है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से अपने हेल्थ मित्रा को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे इस प्रकार का कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग से। तो इस टाइप की ये एज इजी बाय मैक्स ग्रुप बीपी मशीन हो जाती है और इसमें ऊपर अभी कहीं तो मॉडल नंबर नहीं दे रखा है कि कौन सा मॉडल है, बस सिंपल लिख रखा है एज इजी और मैक्स ग्रुप डिजिटल बीपी मॉनिटर। कुछ फीचर्स हैं जो आउटर कार्टन पर मेंशन कर रखे हैं, वो जान लेते हैं। इसमें है हाई एक्यूरेसी, टाइप सी इनेबल्ड यूएसबी है, आईएसओ सर्टिफाइड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है, तो प्रोडक्ट अगर सर्टिफाइड है तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। फिर आता है आपका लार्ज एलईडी डिस्प्ले। इधर अगर देखें तो इधर दे रखा है कि प्रिकॉशंस क्या रखनी है, इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्लेमर, बाकी सब जानकारी दे रखी है। बैक साइड में आप आ जाएं तो यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी है, जैसे 1 यूनिट नेट वेट 350 ग्राम्स है इसका, और मार्केटेड बाई रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसका प्राइस का। तो एमआरपी है 2343, 2343 रुपये इसकी एमआरपी जाती है। और प्राइसिंग की अगर हम लोग जानकारी लें तो प्राइसिंग लगभग लगभग ये आपको 1000 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो 200 रुपये फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप इस मशीन को कहाँ से परचेस कर रहे हैं। ऑनलाइन जैसे अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पे ऑफर्स आते रहते हैं। हो सकता है कभी 950 की भी आ जाए, हो सकता है कभी 1100 की भी आ जाए। तो ऑन एन एवरेज जो इसका प्राइसिंग है 1000 रुपये की रेंज में ये मशीन आपको मिल जाती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में दे रखे हैं। पावर सोर्स 5 वोल्ट, टाइप सी यूएसबी, टाइप सी इसमें यूएसबी लगेगी, 4 AAA बैटरीज, मेमोरी 90x2, मतलब ए और बी दो लोगों की 90 एंड 90 सेपरेट मेमोरी ये स्टोर कर सकता है। ट्यूब लेंथ 600 mm और एक्यूरेसी दे रखी है +/- 3 mm Hg, मतलब 3 यूनिट का वेरिएशन आ सकता है जब आप इसे कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड होता है आपका मरकरी टाइप बीपी मशीन उससे। इधर दे रखे हैं फीचर्स, जैसे लो बैटरी इंडिकेटर है, इसमें बैटरी कम होगी तो इंडिकेटर आ जाएगा, एरर एरर आएगी तो उसका एरर या अलर्ट उसका मैसेज आ जाएगा इसमें। पावर सेविंग और हेल्प डायग्नोस हाइपर टेंशन, मतलब जो हाइपर टेंशन है उसको ये डायग्नोस कर लेगा। तो ये होगा इसके फीचर्स। अब इसे ओपन करते हैं जल्दी से। तो ओपन करने पे पहले तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है इसमें, करेक्ट वे टू मेजर बीपी की किस तरह से आप अपना बीपी मेजर कर सकते हैं, जनरल जानकारी दे रखी है। उसके बाद ये पूरा सब लिटरेचर दे रखा है। फिर ये आ जाता है बीपी कफ, और इसी के अंदर, हाँ इसी के अंदर इसमें ये ट्यूबिंग हो गई, 2 सेल तो भी निकल आए जो मेरे ख्याल में शायद अंदर होंगे। और ये बीपी मशीन हो जाती है, जी हाँ 2 सेल ये रहे। और ये आ जाता है वारंटी कार्ड। अब इसमें लिखा हुआ है 2 ईयर वारंटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इस मशीन में तो 2 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड हो रही है। इन केस अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, जैसा कि जो इसकी पिछली मॉडल था उसमें मैंने बताया था, सेम क्लॉज, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है तो वारंटी कितनी रहेगी, इसके लिए कस्टमर केयर नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, या जो भी आपकी फार्मेसी या सर्जिकल शॉप है जहाँ से आप परचेस करने की सोच रहे हैं उनसे एक बार जानकारी ले लें कि एक्चुअल वारंटी इसमें क्या है। नंबर वगैरह सब आपके स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहे हैं। इसे हम लोग रख देते हैं, इसे हटा देते हैं। ये आ जाता है ट्यूब कफ, और ये आ जाती है बीपी मशीन। पैकिंग तो फ्रेंड्स कोई खास नहीं है, बस सिंपल सा एक ये आपका पैक है और इसमें ये बीपी मशीन पैक रखी है। अब इसे हम लोग पास से देखते हैं और इसके फीचर्स को हम लोग
तो फ्रेंड्स, ये है आपकी AGC बाई मैक्स ग्रुप की बीपी मशीन, और यहाँ पे लिख रखा है अंतारा, ब्रांड नेम का रखा है। स्क्रीन दे रखी, काफ़ी इसकी स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा है। सेट बटन, स्टार्ट स्टॉप बटन और मेमोरी बटन। और पीछे अगर देखें तो जो मैं कह रहा था मॉडल, मॉडल यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप देखें BP DTM01। TM01, बीपी तो मतलब बीपी और डी से डिजिटल हो जाता है, तो बीपी डिजिटल TM01 करके इसका मॉडल है। MRP और डेट वगैरह वो सब पड़ी हुई है, बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और इस टाइप से कुछ काफ़ी स्लीक और काफ़ी कॉम्पैक्ट बीपी मशीन ये रहती है। यहाँ पे जो आपकी बैटरीज हैं, 4 AAA बैटरीज आपको मिल रही हैं इसमें, एवरेडी अल्टीमा की हैं वो भी। उसे लगाने के लिए आपको दे रखा है पूरा चैम्बर। और इधर अगर आप देखें तो ये, जैसा कि पहले मैंने बताया, टाइप सी यूएसबी, मतलब इसमें टाइप सी यूएसबी से भी आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। और अब बारी है इसको हटाने की। और स्क्रीन की अगर फ्रेंड्स बात करें तो एक बेंचमार्क ये स्क्रीन सेट कर देती है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इसका डिस्प्ले रहने वाला है। और अब मैं इसमें ये जो चारों AAA बैटरीज दे रखी हैं, इनको जल्दी से इंसर्ट कर लेता हूँ। और इंसर्ट करने के बाद डिस्प्ले कैसा है वो देखेंगे। और इसके बाद दो बैटरीज कहाँ गई, एक मिनट, दो बैटरीज उधर निकल गई, ये तो दो बैटरीज इधर आ रही थी। ये चारों बैटरीज इसमें लगा लेते हैं जल्दी से। और इसे जल्दी से बंद कर देते हैं। इसके बाद कफ की अगर बात करें तो कफ का साइज फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा है, एक्सेल साइज अगर कहें। और ट्यूबिंग की लेंथ ठीक है, कफ की क्वालिटी भी अच्छी है। इसे इसमें हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसको एक बार बंद कर देते हैं, बंद नहीं हुआ था। और अब देखते हैं हम लोग इसका डिस्प्ले फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये तो अभी सेटिंग्स आ रही है डेट और टाइम की, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में या जो भी वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा इसमें डेट और टाइम कैसे सेट करनी है। इस टाइप से डिस्प्ले रहता है। इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप गौर से देखें। 1 और 2 मतलब यूज़र 1 और यूज़र 2। ये आपका बीपी, ये आपका नॉर्मल रेंज में है। हाइपरटेंशन 1, हाइपरटेंशन 2 उस टाइप से। ये आपका बीपी रीडिंग, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, यहाँ पे पल्स आती है। ये सिंबल आता है जब आप बीपी मेजर करते हैं। ये आपका हार्ट बीट डिटेक्शन का सिंबल है। ये कफ रैप इंडिकेटर है, अगर कफ आपका सही से रैप नहीं है तो ये इंडिकेटर आएगा। बाकी ये मेमोरी वगैरह दे रखी है। तो स्क्रीन फ्रेंड्स इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में इतनी बड़ी और इतनी शानदार डिस्प्ले के साथ स्क्रीन मिलना, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी मशीन में इतना शानदार डिस्प्ले आपको मिल रहा है। अब इससे एक बार हम लोग रीडिंग भी चेक कर लेते हैं। अभी बंद कर देता हूँ। जल्दी से इसको मैं अपने आर्म पे बांध लेता हूँ। और आर्म पे बांधने के बाद ट्यूब की लंबाई आपको सीधी रखनी है, ऑन कर देना है। और अब आपको डिस्प्ले दिखेगा इसका। रीडिंग लेते समय फ्रेंड्स बोलना नहीं है, क्योंकि डेमो पर्पज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी हेल्थ मित्रा पे अवेलेबल है। उसमें बीपी जब रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग्स लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी है, वो कंटेंट पूरा हेल्थ मित्रा पे अवेलेबल है। आप जब चाहें उसे देख सकते हैं, जिससे बीपी मेजर करते समय आपसे कोई भी एरर आपको ना आए। ठीक है, बीपी नापी है 126/88। और ये देखिए इधर आ रहा है ये ग्रीन, मतलब ये नॉर्मल रेंज में है। डायस्टोलिक 88, पल्स आ गई 90। बीपी फ्रेंड्स नॉर्मल रेंज में है। लगातार आपसे बात कर रहा था, हो सकता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा आया हो। क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा और रीडिंग देखते हैं कितना वेरिएशन आता है।
देखिए अब बीपी आ गया 123/80, जो कि एक नॉर्मल बीपी होता है। तो ये भी प्रूफ है कि अगर आप रीडिंग लेते टाइम बातचीत कर रहे हैं तो वेरिएशन रीडिंग में आ सकता है। ओवरऑल एक्यूरेसी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आईएसओ सर्टिफाइड है, और एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले भी अच्छा है। ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो जाती है इसकी अनबॉक्सिंग की, फीचर्स की, प्राइसिंग की, वारंटी की और कंप्लीट डिटेल्स की, जो कि मैंने आपके संग शेयर की। अब बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट की कि 1000 रुपये के अंडर ये बीपी मशीन आपके लिए क्या ठीक है। तो हाँ, ये बीपी मशीन 1000 रुपये में आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा फीचर्स आपको कहीं मिलेंगे। सबसे पहले कि आईएसओ सर्टिफाइड है, दूसरा इसका जो स्क्रीन है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फीचर्स भी इसमें ठीक हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, और ट्यूबिंग और कफ भी इसका ठीक है। एक जो कंसर्न आएगा अब वो आएगा एक्यूरेसी का। तो देखिए अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ओमरॉन, ब्यूरर या और जो हाई स्टैंडर्ड्स पे जाती हैं मशीन्स उनसे, तो वो तो फिर आप एक तरीके से जो है जो पैरामीटर है वो ही गलत है, क्योंकि ओमरॉन का कंपैरिजन होगा ब्यूरर से, और इस रेंज में जो बीपी मशीन्स हैं इसका कंपैरिजन आप करेंगे अगर, तो आएगी आपकी डॉक्टर मोरपेन की बीपी मशीन आ सकती है, डॉक्टर ट्रस्ट की आ सकती है, कंट्रोल डी की आ सकती है। तो उस रेंज में अगर 1000 रुपये की आप रेंज देखें तो मुझे नहीं लगता 1000 रुपये में इससे अच्छा विकल्प आपको आज के टाइम में अवेलेबल होगा। ठीक है, और ऑन एन एवरेज अच्छा प्रोडक्ट है, बट अगर आपका मेन कंसर्न एक्यूरेसी है कि नहीं मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो हो सकता है ये उस पर उतनी खरी ना उतर पाए। इन दैट केस जो मोस्ट आज के टाइम में एक्यूरेट बीपी मशीन है वो है ओमरॉन की, आप उसको फिर परचेज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम उसकी अगर प्राइसिंग देखेंगे तो वो लगभग 1500-1600 से उसमें बेसिक मॉडल की स्टार्टिंग होती है। अगर आप कम बीपी मेजर करते हैं, हफ्ते में एक बार ले रहे हैं बीपी, 2 बार ले रहे हैं या 3 बार भी ले रहे हैं, होम यूज के लिए एक अच्छा विकल्प ये आपके लिए है। ओमरॉन बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा रीडिंग लेनी है, एक्यूरेसी मेन कंसर्न होता है, और टाइमली बीपी लेना है, जैसे दिन में 4 बार 5 बार या चार्ट बना के बीपी जिस यहाँ पे लेना होता है, उस केस में ओमरॉन या ब्यूरर को कंसीडर कर सकते हैं। होम यूज़ के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगी एजीसी बाई मैक्स ग्रुप की ही 2 बीपी मशीन्स की, एक जो ये रही जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की, और दूसरी जो लास्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी वन टच। इन दोनों मशीन्स में कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मशीन में ज़्यादा फीचर हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्राइस रेंज बहुत इसमें जो डिफरेंस है काफ़ी कम है, 100-150 रुपये का ही अंतर है दोनों मशीन्स की प्राइसिंग में। तो कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, ये सब जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपके समक्ष आऊँगा। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखें अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।